Hello, I am Hariom Sir. Welcome all students on my YouTube channel Hariom Sir Chemistry Tips. जैसा कि आप जानते हैं 12th क्लास बोर्ड स्टूडेंट्स विशेष ध्यान दें, आपके यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट 3 आज हम रिलीज करने जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट 3 इसमें हम आपको आज कंसेप्ट क्लियर कराते हैं कि कैथोड और एनोड। व्हाट इज द कैथोड? कैथोड क्या है और एनोड क्या है? ये दो कंसेप्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अपनी जगह पर एक अपना स्पेशल रोल प्ले करते हैं। तो कैथोड है क्या? वेयर रिडक्शन occur and anode is where oxidation occur। समझ में? ये कंसेप्ट आपको समझना है, बहुत इंपोर्टेंट है और जगह जगह पर काम आएंगे। यानी जहां रिडक्शन होता है वो आपका टर्मिनल कैथोड कहलाता है और जहां ऑक्सीडेशन होता है वो आपका टर्मिनल क्या कहलाता है? एनोड कहलाता है। क्लियर हो गया ये प्रोसीजर। अब बात ये आती है, अब जिस चैप्टर को हम स्टार्ट कर रहे हैं, दिस इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है? व्हाट इज द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? इसको हमें समझना होता है। तो इसमें क्या है, मोस्टली टू प्रोसेस जस्ट अपोजिट होते हैं। कैसे? इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी। बात समझ में आ गई? इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब आपकी बात समझ में आ रही होगी। इसमें जस्ट अपोजिट टू प्रोसेस होती है इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। फर्स्ट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी हम शॉर्ट में कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी। जस्ट केमिकल एनर्जी कन्वर्ट टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। टू प्रोसेस यहां पर मिलते हैं, किसमें? इन द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इसमें हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में यही स्टडी करेंगे। अब आगे का प्रोसेस हमें समझना है, मैं शॉर्ट में लिखता हूं। हमने फर्स्ट स्टेप बताया इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी। ये प्रोसेस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कहां होता है? तो ये प्रोसेस होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ध्यान रखिए, ये कहां होता है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। ध्यान रखिए। और यही प्रोसेस मैं बोलता हूं केमिकल एनर्जी कन्वर्ट टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जस्ट अपोजिट। दिस इज गैल्वेनिक सेल। तो अब आपकी समझ में आ रहा होगा कि हमें क्या स्टडी करनी है। देख लीजिए आप अच्छी तरह से। अब आपकी समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कन्वर्ट इनटू द केमिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फर्स्ट step is the electrical energy convert into the chemical energy, that is called electrolytic cell, and second is the chemical energy convert into the electrical energy, that is called galvanic cell। तो हम यहाँ जो स्टडी करेंगे वो टू टाइप सेल्स की करेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड इज द गैल्वेनिक सेल। देखिए आगे अब मैं पूरा प्रोसीजर आपको बताता हूं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको आके क्या चीज स्टडी करनी है। देखिए हमने अभी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो स्टेप देखा
फर्स्ट आपने देखा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इसके बारे में हमने बताया। सेकंड इज द गैल्वेनिक सेल, और थर्ड इज आ जाता कंडक्शन ऑफ सॉल्यूशन। ये 3 स्टेप्स कंडक्शन ऑफ सॉल्यूशन। यहां हम समझना है प्रोसीजर को। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो कंक्लूजन निकल के आया, इन द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, गैल्वेनिक सेल एंड द कंडक्शन ऑफ सॉल्यूशन। तो इन तीनों चीजों में 2 डेफिनेशन मैं आपको समझा चुका, 2 के विषय में मैं आपको बता चुका हूँ। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट टू केमिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी कन्वर्ट टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये बारे में मैं आपको कंसेप्ट क्लियर करा चुका। ये होता है आयन फ्लो। आयन फ्लो जो होता है, दिस प्रोसेस इज द कंडक्शन ऑफ सॉल्यूशन। देख लीजिए आप अच्छी तरह से। अब हम डिटेल में जो स्टडी करेंगे, स्टेप बाय स्टेप, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, गैल्वेनिक सेल एंड द कंडक्शन ऑफ सॉल्यूशन। तो आप आगे अब आए, ये क्लियर हो गया आपका। आगे हम जो स्टडी करेंगे आपकी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो फर्स्ट स्टेप डालेंगे आप इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्या होता है सेल में, ये चीज हम समझें। फर्स्ट पॉइंट आप नोट करेंगे इसमें इंपोर्टेंट, इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू द केमिकल एनर्जी। हमने फर्स्ट पॉइंट बताया, इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी। ये हम ऑल स्टेप बता चुके हैं आपको। इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू द केमिकल एनर्जी फॉर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ये आपको स्टेप बता चुके। तो इसमें जो इनपुट होगा, हम शॉर्ट में आपको जो इनपुट होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगा, और जो आउटपुट निकल के आएगा वो क्या होगा, केमिकल एक्शन हो जाएगी। ध्यान रखिए, आउटपुट फॉर्म में क्या आएगी, केमिकल एक्शन होगी। इनपुट फॉर्म हमारे पास क्या होगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देख लें आप अच्छी तरह से। अब इसके अलावा इसका सेकंड स्टेप जो आता है, इस फाउंड नॉन जो है स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन जो स्टेप निकल के आता है वो ये निकल के आता है नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन। अगर यहां ये चीज मिलती है, ध्यान रखिए। सेकेंड स्टेप निकल के आता है किसके बारे में, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। हम किसकी स्टडी कर रहे हैं, द फर्स्ट पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। जिसमें फर्स्ट पॉइंट आपको मैं रिपीट करके बता रहा हूं, इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू द केमिकल एनर्जी, यानी आउटपुट फॉर्म टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इनपुट फॉर्म एंड आउटपुट फॉर्म इन द केमिकल रिएक्शन। अब देखिए, सेकंड इज द नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन। सो रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूं। बोथ रिएक्शन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इज कॉल्ड द रिडॉक्स रिएक्शन। एंड व्हाट इज द नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ये क्या है। देखिए, नॉन स्पॉन्टेनियस, यदि नॉन को हटा दिया जाए तो स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस मतलब जो अपने आप रिएक्शन हो, ऑटोमेटिक हो, उसको स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहते हैं। नॉन स्पॉन्टेनियस क्या होता है, इसको हमें ऑलरेडी करवाना पड़ेगा, ये सेल्फ नहीं हो सकती। इसके लिए हमें ऑलरेडी इलेक्ट्रिकल एनर्जी देनी होती है, तब ये रिएक्शन होती है। तो इस रिएक्शन को हम नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहते हैं। आपकी समझ में अच्छी तरह से आ गया। देख लीजिए, आगे का हम स्टेप इसमें चलते हैं। आगे थर्ड जो स्टेप आता है, गिव्स फ्री एनर्जी चार्ज। अगला पॉइंट डेल्टा जी, यानी गिव्स फ्री
जो एनर्जी चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है। अब ऐसा क्यों होता है, ये स्टेप थोड़ा सोचने वाला है। इसको आपको थोड़ा फार्मूले पे आप जाएंगे, गिब्स एनर्जी डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एक्स, ये फार्मूला निकल के आता है। मैं यहाँ नॉर्मल समझने के लिए एक सिस्टम लेता हूँ, इस तरह से मैंने सिस्टम लिया, देखिए आप, और टोटल एनर्जी, इस सिस्टम की जो टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम मैं मान लेता हूं डेल्टा एच, कितनी मान लेता हूं डेल्टा एच, और इसमें जो हमें वर्क करना है उसमें एक्सपेंस एनर्जी मान लीजिए टी डेल्टा एच होगी। अब डेल्टा एच में से टी डेल्टा एच में लेस कर दूं तो मेरे पास डेल्टा जी यानी गिब्स एनर्जी प्राप्त हो जाती है। टोटल एनर्जी में से जो वर्क के लिए एनर्जी इसमें दी गई है उस एनर्जी को मैं लेस कर दूं तो मेरे पास जो बचेगा वो डेल्टा जी एनर्जी यानी सिस्टम्स की गिब्स एनर्जी हमको प्राप्त हो जाएगी। समझ में आ गया? यानी किसी चीज को फ्री करने के लिए जितनी एनर्जी की नीड है मैं डेल्टा एच की तो करा जाए तो ये कहीं ना कहीं कुछ कम होगी, ये टोटल है तो ज्यादा होगी, इसमें से आप लेस करेंगे तो जाहिर सी बात है डेल्टा जी का मान क्या होगा पॉजिटिव होगा। यानी मुझे कुछ एनर्जी सिस्टम को कुछ एनर्जी देनी हो रही तो सीधी सी बात है एनर्जी बढ़ेगी। सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए कुछ एनर्जी देंगे तो जाहिर सी बात है जो गिब्स एनर्जी वो इंक्रीज होगी। और कैसे निकालते हैं या नॉर्मली मैं एक एग्जांपल आपसे लेता हूं यहाँ पर समझने के लिए। सपोज करो मैंने कहा कि ये मेरे पास एक, ये लॉजिक नहीं है, केवल समझना है, मेरे का पास जो है 1 करोड़ रुपीज है, जिसमें से मैंने क्या किया कि भाई 40 करोड़ रुपीज मैंने अपने एक्सपेंस के लिए रख लिए। टोटल मेरे पास 1 CR है, 1 CR में से 40 आपको लेस करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, यानी हमने 40 लाख एक्सपेंस के लिए रख लिए, 1 करोड़ मेरे पास है, इसमें से लेस करेंगे तो डेल्टा जी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। दैट्स क्लियर? बात समझ में आ गई? तो इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए गिब्स एनर्जी फ्री एनर्जी चार्ज पॉजिटिव आता है। लेकिन जो स्पॉन्टेनियस होता है उसके लिए डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आती है। क्लियर? क्यों? उसे हमें एनर्जी देनी नहीं, वो ऑटोमेटिक हो रही है, उससे एक्सपेंस हो रहा है, उससे खर्च हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि एनर्जी नेगेटिव आएगी। और हम थोड़ी सी बातें इसकी स्ट्रक्चर पर कर लेंगे। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ये इसकी मैंने मेन फीचर बता दिए कि एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या क्या प्रोसेस होता है, क्या क्या चीजें मिलती हैं, ये आपने देख लिया। और इसके बारे में थोड़ी सी स्ट्रक्चर में बता देता हूँ। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल नॉर्मली मैं मान लेता हूँ कि मैं यहाँ एक वेसल लेता हूँ, इसमें एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भर देता हूँ और उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में अपनी तरफ से Ca मान देता हूँ और इसके अंदर 2 प्लेटिनम इलेक्ट्रोड मर्ज कर देता हूँ। ऐसे 2 प्लेटिनम इलेक्ट्रोड मर्ज कर दिए, ये Pt प्लेटिनम बने हुए। नॉर्मली इनकी नेचर जो होती है वो इनर्ट होती है, तो ये कोई भी रिएक्शन इस सॉल्यूशन में नहीं कर सकते। इसीलिए हम क्या करते हैं, इसे समझने के लिए इनको बैटरी से ऐड करना होता है। ऐसे प्लस माइनस, तो ये इस तरह से मैंने आपको बना दिया है ये प्रोसेस। एक को हम कैथोड यानी इसको नेगेटिव मान लेते हैं, तो दिस इज कैथोड और दिस इज एनोड।
जाहिर सी बात है इसमें पॉजिटिव है तो ये यहाँ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होगी, और यहाँ नेगेटिव है तो जाहिर सी बात है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन रिच होगा। मैंने भी ये माना है सी फॉर कैटायन, ए फॉर एनायन। यदि इसको हम कन्वर्ट करें सी को, तो ये सी पॉजिटिव और ए नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। अब क्या होगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है तो ये इसकी तरफ जाना शुरू कर देगा। अब इस पर प्रोसेस क्या होगा ये आपको समझना है। इसके एनोड टर्मिनल पर क्या होगा, देखिए आप ध्यान से, इसके एनोड टर्मिनल पर क्या होगा। एनोड टर्मिनल पर, एनोड इसका पॉजिटिव पार्ट है, देख रहे हैं आप, पॉजिटिव पार्ट है। इसके एनोड टर्मिनल पर क्या प्रोसीजर होगा कि ये 1 इलेक्ट्रॉन जो है लॉस करेगा, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन ये लॉस कर देगा तो ये क्या बना लेगा, इस तरह से। इसने 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो ये क्या बना लिया, इसको हम क्या बोलेंगे, हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। देखिए ये क्या हो जाएगा, हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यही केस यदि मैं कैथोड पर लेता हूं, कैथोड पर क्या होगा कि इसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी मैं लेता हूं सी पॉजिटिव 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये आपका सी, तो ये क्या हुआ यहाँ पे हाफ रिडक्शन रिएक्शन इस पर कैथोड देख लीजिए। और कल नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी डिटेल, लेकिन कल आपका है ट्रिक वीडियो यानी ट्रिक डे, तो हम मंडे कुछ टॉपिक को पढ़ाएंगे। तब तक थैंक यू, नमस्कार। प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। थैंक यू।